नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं क्रांतिमान पार्क के अंदर मौजूद हूँ और आप जैसे पहले देखा था, मैंने आपको दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आईएमए और नीमा का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं तुल पकड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। सारी की सारी जो मेडिकल एसोसिएशन है वो इकट्ठी हो चुकी है और प्रदर्शन कर रही है। आज यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है आईएमए के द्वारा। जानते हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर के आया है, क्योंकि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है अमीरों के डॉक्टर और गरीबों के डॉक्टर का नाम दे दिया गया है। ये कंसेप्ट जो है डॉक्टर्स के द्वारा भी यहाँ पर उठाया गया है। बीएमएस और एमएस की डिग्री को जो है एमबीबीएस के बराबर जो है सरकार ने घोषित कर दिया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर से जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और आज किस चीज़ को लेकर के आपने मीटिंग की है। मैं आईएमए का अध्यक्ष हिसार। जो सरकार ने एक कानून लाई है, हम एलोपैथिक चिकित्सक हैं। दूसरी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो है अलग अलग हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि मरीजों का इलाज होता है। सब धीरे धीरे डेवलप्ड भी हैं, लेकिन क्या है कि सरकार ने एलोपैथ के अंदर सर्जरी की इजाज़त जो है आयुर्वेद को दे दी है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में जो क्वालिटी सर्जरी की होनी चाहिए वो नहीं है, और वो उनको जो सर्जरी के 56 या 58 प्रकार की सर्जरी करने की जो इजाज़त है, उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ तो उसके बाद वो फिर जो है जो जनरल सर्जन्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनके पास उस मरीज़ को लेकर जाएंगे। वहाँ से मरीज़ का खर्चा बढ़ेगा, उनके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए या वो अपंग हो जाए या कोई और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में उनके जो अभिभावक हैं वो हो सकता है अस्पतालों में हिंसा करें। एलोपैथ के अस्पताल में तो हिंसा कर लेंगे, गलत स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वो जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ भी उनका खर्चा बढ़ेगा। तो इससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। सबको अपनी अपनी पैथी अच्छे से डेवलप कर लेनी चाहिए, यही हमारा कहना है। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बताएं कि क्या मामला आज हड़ताल पर क्यों है? हाल ही में सीसीआईएम और नीति आयोग ने मिलकर एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें आयुष के डॉक्टर्स को अब शल्य तंत्र चिकित्सा एमएस की डिग्री दी जाएगी, और उसमें उन्होंने 58 सर्जरीज अलग अलग लिस्ट बनाई है जो कि वो सर्जरीज अब कर सकेंगे। ये सर्जरीज वो 3 साल में कहते हैं कि ये सीख लेंगे, जिसमें ENT, पेट, नाक, कान, हड्डियाँ, सारी स्पेशलिटीज़ मिला दी गई हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, क्या ये 3 साल में पॉसिबल है? हमारी एलोपैथी में अगर कोई डॉक्टर आँख की सर्जरी एमएस करता है तो 3 साल MSI में ही करता है। 3 साल ENT में करता है तो सिर्फ ENT में करता है। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों वाली में करता है तो 3 साल उसी में करता है। 3 साल लगाने के बाद फिर वो रजिस्ट्रारशिप करता है ताकि काम आ जाए। सर्जरी आना कोई बाबा जी का खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलिबर चाहिए, एक्विपमेंट चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, आसान काम नहीं है। हम बड़ा टेस्ट क्लियर करके आते हैं। MBBS का आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हर माँ बाप के लिए कि अगर मेडिकल में जाना है तो MBBS में जाएगा। कहीं आपने देखा है कि BMS इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? क्यों? उसका कारण है, अगर MBBS में एडमिशन नहीं मिलता तब वो देखता है BMS, वेटनरी या अदर। तो खुद ही हमने डिसाइड कर रखा है, अगर ये भी आएंगे तो ये भी अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी इनकी MBBS होगी, चाहे इनको आज की डेट में परमिशन दे दी गई है, ये आप भी देखोगे। तो इंसान की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, उसी के बेस पे वो देखता है पायलट बनेगा, बनने के लायक है नहीं है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि 2 पाँव पे रखने वाले, पैर रखने वाले का क्या हाल होता है आपको पता है। ना तो ये आयुर्वेदा के रहेंगे ना एलोपैथी के रहेंगे। सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या मंशा है, क्या पॉलिटिक्स है इसके बीच में, हम ये नहीं जानते। लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, पेशेंट जानती है कि ये डिसीज़न गलत हुआ है। इंसान को पहले उस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वो सीख सकता है इस चीज़ को कि नहीं सीख सकता, इस चीज़ का पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही उसे एडमिशन दिया जाता है
तभी वो उस चीज़ को सीखेगा कि वो सीखने के लायक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि डिसीज़न को वापस लिया जाए, ये डिसीज़न गलत है, आने वाले टाइम में जो है मरीजों के लिए घातक होगा। यही हमारी आज की डेट में स्ट्राइक है इस कारण से। उनका कहना है कि एलोपैथी और आयुर्वेदा मिलकर ज़्यादा बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। मैंने तो कहा है आपके दो पाँव नाव पे पैर रखने से क्या होगा। मतलब वो 4 साल में आयुर्वेदा भी सीख जाएंगे, एलोपैथी भी सीख जाएंगे। मैं आपको बताऊं, 15 साल, एक मिनट मेरी बात सुनो, 15 साल लगते हैं आज की डेट में डॉक्टर को बनने में। कोई कारण होगा? 5.5 साल ये, 3 साल वो, उसके बाद डीएम। आजकल मेजोरिटी लोग डीएम करके निकल रहे हैं। उनको ज़रूरत महसूस हुई है ना कि हम अब डीएम करें, तो हमारे को शौक है ज़्यादा पढ़ाई करने का, सुपर स्पेशलिस्ट बनने का शौक है, और हमारे में कैलिबर है। कहने का मतलब हमारे बच्चे जो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे वही सीखेंगे। जब सीखेंगे तो वो इलाज भी अच्छा करेंगे। जी, उनका कहना है कि एलोपैथी में भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मेरे ख्याल से तो 0.001% होगा। जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कई डिजीज़ हैं क्रॉनिक जो आयुर्वेदा में पॉसिबल है। मान लिया कोई एलर्जीज़ के डिजीज़ हैं, उसमें पॉसिबल है। हमने कोई पैथी के खिलाफ तो नहीं कहा, हम ना आयुर्वेदा के खिलाफ हैं, हमने कोई पैथी के खिलाफ तो कहा ही नहीं है। हमने तो ये कहा है कि जो सर्जरी इनके अंदर इंक्लूड कर दी गई है, उसके लिए सीखने के लिए वो कैलिबर है क्या। सर्जरी बहुत मुश्किल होती है, सीखना आसान काम नहीं होता, सर्जन बहुत देर में बनता है इंसान। उनका कहना है कि आप वो भी एमएस करके आते हैं, आप भी एमएस करते हैं, तो फिर वो भी जब एमएस की पढ़ाई करके आ रहे हैं तो फिर उनको क्यों नहीं? आप उनसे सिर्फ ये पूछना, आप अपने बच्चों को आगे कहाँ डालोगे, एमबीबीएस में डालोगे कि बीएमएस में डालोगे जब उनका एडमिशन होगा नीट के बाद? तो जवाब मिल गया, बस सीधी सी बात है, उन्हें पता लग जाएगा। उनका तो यही कहना है कि बीएमएस अगर सरकार तवज्जो दे रही है सर आपको भी पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों को किस फील्ड में डालेंगे। अगर एमबीबीएस मिल रही होगी तो बीएमएस में जाएंगे क्या? सर तो क्या कारण है फिर लगभग कितने साल की पड़ जाती है बीएमएस? बीएमएस की बात 4.5 साल है। ठीक है, 4.5 साल है। उसके बाद एमएस की बात करूँ तो एमएस कितने 3 साल 3 साल की है। और अगर पूरी की पूरी एमबीबीएस की बात करूँ तो 8.5 साल। 8.5 साल एमडी मिला के। एमडी मिला करके। हाँ। ऐसा है जी सर, ये जो हमारा विरोध है ना, ये बेसिकली सैद्धांतिक विरोध है। सैद्धांतिक विरोध इसलिए है कि जो बीएमएस की पढ़ाई है वो बेसिकली उसका जो सिलेबस है वो आयुर्वेदा का सिलेबस है। उसके अंदर कहीं एलोपैथिक उसके सिलेबस में एज सच नहीं है। उस डिग्री का नाम भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जब वहाँ आपने ऑफिशियली एलोपैथिक पढ़ी ही नहीं और उस बीएमएस को आधार बना के आपको एमएस सर्जरी कराई जा रही है, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर भी अच्छा खड़ा नहीं हो पाएगा। बीएमएस की जो नींव है वो केवल आयुर्वेदा पे आधारित है, उसमें आपने एलोपैथिक पढ़ा नहीं। एलोपैथिक का मतलब होता है आपको शरीर की एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, दवाइयाँ, ये सब मॉडर्न सिस्टम आपको पढ़ना होता है 4.5 साल। एलोपैथी के अंदर क्या कोई आयुर्वेद से रिलेटेड सब्जेक्ट बिल्कुल कोई रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही होना चाहिए, ना उसकी ज़रूरत है। उसका कारण बता देता हूँ। आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो ट्राइडोसा का सिद्धांत है, यानी कि वात, पित्त और कफ, उनके असंतुलन से सारी बीमारियां होती हैं। ये हमारा प्राचीन सिस्टम है, वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। उसको आपने साइंटिफिक बेसिस पे ना तो एनालाइज किया, ना उसका कोई आधार बनाया। जिस चीज़ का साइंटिफिक आधार आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, उसको आप अगर कोशिश भी करेंगे एलोपैथिक में मिलाने की तो वो गलत है। पहली बात तो ये है। उसको हम कहते हैं आप आयुर्वेदा को बढ़ाइए। हमारा आयुर्वेदा से कोई विरोध नहीं है, वो हमारा प्राचीन इतिहास है, लेकिन उसको मॉडर्न तरीके से डेवलप करिए। आयुर्वेदा की ऐसी इंस्टीट्यूट बनाइए, वहाँ पे अगर उसमें से कोई अच्छी चीज़ निकलती है तो वो पेशेंट को उससे बेनिफिट दीजिए। क्योंकि हमें कोई विरोध नहीं सारी चीज़ से। ये भारत की जनता के हित में है कि अगर आपने सर्जन बनाने हैं तो उनकी फाउंडेशन एमबीबीएस ही होनी चाहिए और उस एमबीबीएस की फाउंडेशन वाले डॉक्टर्स बनाएं। अगर आप कहते हैं डॉक्टरों की कमी है, जैसे कि WHO का मानक है 1000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ 1700 पे 1 डॉक्टर लगभग भारत में। तो भारत सरकार ये कहती है डॉक्टरों की कमी है, इसलिए हमने जो है ना इनको राइट्स दे दिए सर्जरी करने के। डॉक्टरों की कमी के 2 कारण। पहला तो वास्तविक कमी है ही नहीं। अगर मेरे से पूछो तो इस वक्त 80,000 से ज़्यादा एमबीबीएस ग्रेजुएट्स 2 सालों से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इसी स्पीड से डॉक्टर बनेंगे तो अगले 5 सालों में गलट हो जाएगा एमबीबीएस डॉक्टर का। और 38,000 सीटें पीजी की हैं। आपको लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन कम है, तो वो 38,000 के बजाय 48,000 सीटें आप इनकी क्यों नहीं कर देते? तो सभी को उसी में प्रोपोर्शनेट 500, 800
हर स्पेशलिटी के सर्जन भी बन जाएंगे उसी के हिसाब से। तो वो एक सही तरीका है किसी चीज़ को ट्रेन करने का। आपने जिस व्यक्ति की फाउंडेशन नहीं है, MBBS में अगर डॉक्टर कोई पढ़ता है, जैसे कि 40 साल 45 साल पहले मैंने पढ़ाई की, 1974 के अंदर एडमिशन लिया, तो हम लोगों को 1.5 साल तक डिसेक्शन करनी पड़ती है। बॉडी के एक एक हिस्से को, नस को जांचना पड़ता है। अगर एक एक पार्ट है, हाथ है, पैर है, पेट है, हर एक चीज़ का डिसेक्शन करना होता है 1.5 साल तक। तो उसके अंदर क्या है, हाथ की एक एक नस का कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, कौन सी नर्व है, कौन सा टेंडन है, एनालाइज करते हैं बैठ के वहाँ पे। डेली 4 घंटे, 2 से 4 घंटे का पीरियड होता है। किस दिन 4 घंटे का, किस दिन 2 घंटे का प्रैक्टिकल पीरियड होता है। ये क्या कोई BMS डॉक्टर पढ़ता है ऐसा, जब उसने पढ़ा ही नहीं एनाटमी? यही फार्माकोलॉजी की बात है, यही बायोकेमिस्ट्री की बात है, ये फिजियोलॉजी की बात है, यही पैथोलॉजी की बात है। ये चीज़ें वहाँ कहीं नहीं पढ़ाई जाती। दूसरी बात, क्या किसी आयुर्वेदिक कॉलेज का स्टैंडर्ड किसी मेडिकल कॉलेज के बराबर है? नहीं है। 2018 के अंदर एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट दी, उसने ये लिखा कि 138 आयुर्वेदिक कॉलेज ऐसे थे जिनको के उनकी केंद्रीय परिषद, जिस केंद्रीय परिषद ने अब ये नीति बनाई है, उसने ही मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आयुष मिनिस्ट्री ने उन 138 कॉलेजों को परमिशन दे दी कि आप BMS पढ़ाए जाओ। जब जहाँ के 30% भी फैकल्टी नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई BMS करके आ रहा है और वहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक ही उनके सिलेबस में है, ये चीज़ें तो ऐड ऑन करके इन्होंने इसलिए पढ़ी क्योंकि उससे इनको लगता है काम नहीं चलेगा। अगर अकेला आयुर्वेदिक सिस्टम ही सस्टेन कर सकता सारी हेल्थ व्यवस्था को, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम जो मॉडर्न सिस्टम है ये नहीं होता। जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं 196 देशों में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिस्टम फॉलो होता है। जो दवाई आज किसी बीमारी की हिसार में लिखी जाती है या हरियाणा में लिखी जाती है, वही दवाई अमेरिका के किसी भी शहर में उस मरीज को उस बीमारी के लिए दी जाए। सिर्फ ब्रांड नेम अलग हो सकता है, साल्ट वही रहेगा। सर ये बताएं, सरकार ने जो पॉलिसी तैयार की उसके अंतर्गत उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी और आयुर्वेद को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा मिलेगा, जिसके साथ में एलोपैथी के साथ जोड़ करके, उनका ये कहना है। आपका क्या कहना है इस पर? डॉक्टरों की कमी वास्तविकता में नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा था आपको। डॉक्टरों का माल डिस्ट्रीब्यूशन है। माल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि शहर में डॉक्टर ज़्यादा हैं, छोटे कस्बों में तहसील लेवल पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम हैं। आप कहोगे वहाँ ये कहते हैं जाना नहीं चाहते, जाने को मैं तैयार हूँ। मैं आज से 40 साल पहले हरियाणा सरकार कहा कि मुझे कस्बे में पोस्ट कर दीजिए SCMS, लेकिन वहाँ जाके करूँगा क्या? मैं सर्जन हूँ, वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं होगा। तो भारत सरकार को करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हमारा जो हेल्थ का बजट है भारत सरकार का, उसके अंदर GDP का 1.3% ही खर्च होता है। हम लोग काफ़ी समय से भारत सरकार को कह रहे हैं कि 5% GDP का खर्चा करिए हेल्थ के ऊपर, लेकिन इन्होंने 2025 का जो टारगेट रखा है वो 2.5% का रखा है। तो उतने कम पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होती। जब वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है, तो आपने डॉक्टर की पोस्टिंग भी कर दी वहाँ मंगाली में, डाया में, बड़वा में, वो सर्जरी करेगा कैसे? अब रही बात प्राइवेट डॉक्टर की, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। प्राइवेट डॉक्टर क्यों नहीं जाता? मैं जाके एक छोटे कस्बे में सर्जरी करना भी चाहूँ तो सर्जरी करने के लिए और चीज़ों की, एंसिलरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं मिलेगा। क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, वो नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फिजिशियन भी चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सर्जरी के अंदर या सर्जरी से पहले या बाद में, तो फिजिशियन भी चाहिए। तो वहाँ MD फिजिशियन, MD एनेस्थीसिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए MD पैथोलॉजी भी चाहिए, लैब भी चाहिए प्रॉपर। उसके बिना तो बैकअप के बिना कुछ नहीं होगा। रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो सारे तब जाएंगे वहाँ जब बाकी सुविधाएं होंगी वहाँ पे। तो आप क्या लगता है सरकार ये जो पॉलिसी लेके आ रही है, क्यों लेके आ रही है, क्या कारण? पॉलिसी है, एक शॉर्टकट तरीका है, इसको हरियाणा की भाषा में जुगाड़ कह सकते हो। एक शॉर्टकट तरीका है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए आप एक BMS को सर्जरी के राइट दे दो, उनको एक नाम की डिग्री दे दो, 58 प्रोसीजर के अंदर सरकार की तरफ से राइट दे दिए जाते हैं और एक MBBS डॉक्टर जो है सर्जन होता है, ठीक है। और अगर BMS की बात करूँ तो उन्होंने जो है मेडिकल सिस्टम पढ़ भी नहीं रखा होता सर्जरी का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पे आएगी। और किस पे आएगी? भारत सरकार पे आएगी। वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी, जैसे डॉक्टर नलवा ने थोड़ी देर पहले कहा। वहाँ पे अगर आपको सिर्फ 58 सर्जरी आती है, आपने एक पेशेंट का पेट खोल दिया, आपको लगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, उसके लिए पेट खोल दिया आपने, अपेंडिक्स तो आपने देख लिया, लेकिन अपेंडिक्स अगर अटका हुआ अंतड़ी के साथ मिल गया और यहाँ पे कोई और गांठ मिल गई, तो आपने कहा ये तो मेरे को ट्रेनिंग ही नहीं थी इसकी, तो फिर आप बंद कर दोगे क्या उसको? पेशेंट को पेट बंद करके वापस आ जाओगे कि इसकी तो मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक जनरल सर्जन हूँ मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी और क्वालिफाइड सर्जन है, हमें तो पता है कि पूरी पेट में जो मिलेगा उसको हमें करना है, और उसको करने के लिए हमें सीखना लंबी प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ क्या प्रोसेस है, जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे। वो प्रोसेस क्या है? आप MS सर्जरी में एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, पहले आपको सिर्फ
ऑब्जर्वेशन करनी होती है, देखना होता है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है 6 महीने में। अगले 6 महीने आप फर्स्ट असिस्टेंट का काम करते हो, फिर सेकंड असिस्टेंट का काम करते हो, और अगले 6 महीने में आप सीनियर सर्जन के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हो, यानी कि करते हो और सीनियर सर्जन आपको देख रहा है। क्या ये सारी सुविधाएं किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। आप एज ए पत्रकार, आप मीडिया पर्सन, आप कोई भी नज़दीक का आयुर्वेदिक कॉलेज जाओ, किसी दिन उसको देख के आओ कि वहाँ कैसा ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे कोई सीनियर सर्जन ट्रेन करने के लिए है भी सही कि नहीं। और ट्रेन कौन कर रहा है? ट्रेन तो मॉडर्न वाला ही ट्रेन कर रहा है ना। तो ये कहते हैं आयुर्वेदिक सर्जरी। मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक सर्जरी नाम का कोई कंसेप्ट ही गलत है। जो सर्जरी सुसुस्ता के ज़माने में होती थी, जिसको क्लेम करते हैं कि हमारा इतिहास है, वो सर्जरी क्या होती थी, मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक पेज है 738 अष्टांग के ऊपर, उसमें पुराने ज़माने की सर्जरी का वर्णन किया हुआ है। वो वर्णन क्या कहता है कि मैंने पेशेंट का ऑपरेशन करना शुरू किया, उस वक्त कोई एनेस्थीसिया नहीं होता था, कोई भी एक नशीली दवा दे दी, थोड़ी देर के लिए पेशेंट बेहोश हो गया या पेशेंट चिल्लाता रहा, आपने पेट खोल दिया। उसमें लिखा है मैंने अंतड़ी को बाहर निकाला, वो अंतड़ी गली हुई थी, उस गली हुई अंतड़ी को मैंने अलग करने के लिए चींटियों को लिया और चींटियों को उसके ऊपर बिठा दिया, चींटियों ने उस पोर्शन को निबल कर लिया। आज के ज़माने में ह्यूमन नेचर ऐसा सोच सकती है ये कि मैंने उसको निबल करने के लिए बिठा दिया कीड़ियों को, और उन आंट्स ने उसको चट कर दिया जब, तो वो साफ़ हो गया हिस्सा। जब वो साफ़ हो गया तो मैंने उसको हनी के साथ उसको क्लीन कर दिया, हनी के साथ क्लीन किया, मैंने आयुर्वेदिक पेस्ट लगा दी और मैंने उनको चिपका के अंतड़ी को वापस डाल दिया। क्या वो प्राचीन सर्जरी आज होती है? नहीं। क्या संभव है? क्या ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वाले अलाउ करेंगे? क्या आप में से कोई करवाना चाहेगा? तो आज की मीटिंग सर्जरी तो आप मॉडर्न सर्जरी कर रहे हो। आज की मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर और आया है? आगे किस तरीके मीटिंग से का आपका आंदोलन कंक्लूजन ये रहेगा? है कि हमने अपना विरोध प्रकट किया है, और मीटिंग की बात यह है कि हमारा नेशनल हेडक्वार्टर जो है वो सारे नीतिगत फैसले लेता है, उन्हीं फैसलों के आधार पर हमने आज ये विरोध किया है। और हमने भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उसका एक आपको कॉपी भी दी होगी डॉक्टर काला ने, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि उनकी फाउंडेशन सही नहीं है और आपका जो निर्णय सही नहीं है, इस निर्णय को वापस लिया जाए, और अगर डॉक्टरों की कोई कमी है तो आप सीटें बढ़ाइए, और सीटें बढ़ा के क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाइए, MBBS की सीटें बढ़ाइए, और इन सबको पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउ करिए और सही तरीके से ये ट्रेनिंग लें, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना हो और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ ना करें। आगे किस तरीके से आंदोलन होने वाला है? आगे की आंदोलन की नीति हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा। देखते हैं भारत सरकार की कि सारे हमारे विरोध प्रदर्शन की क्या रिस्पांस आती है, उसके हिसाब से आगे जो भी फैसला होगा हमारा है। धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ सभी के सभी डॉक्टर्स, यानी कि IMA के डॉक्टर्स। IMA का मतलब है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि ये सभी के सभी डॉक्टर्स के पास MBBS की डिग्री है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है BMS और उसके बाद MS करने के बाद जो है डॉक्टर्स की कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सर्जरी की परमिशन दे दी गई है। लेकिन MBBS के डॉक्टर्स का कहना है कि हम लोग पूरी की पूरी ऑथेंटिक सर्विस देते हैं, 8 से 9 साल हमें लगते हैं, उसके बाद जा करके हम यहाँ पर सर्जरी करने के लायक बनते हैं। लेकिन किस तरीके से एक BMS और MS का डॉक्टर जो है यहाँ पर सर्जरी कर सकता है? तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्रांतिमान पार्क के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। मीटिंग के अंदर सभी के सभी डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे थे। डॉक्टर्स ने मिल करके यहाँ पर ये निर्णय लिया है, डॉक्टर्स ने यहाँ पर मिल करके ये निर्णय लिया है कि हम सभी के सभी जो है एक कॉपी सरकार को देंगे, नोटिस देंगे और सरकार को बताएंगे कि उनकी जो यहाँ पर पॉलिसी आई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि BMS और MS के अंदर आयुर्वेद साइंस के ऊपर जो है स्टडी करवाई जाती है, लेकिन MBBS के अंदर जो है एलोपैथी की स्टडी करवाई जाती है। यानी कि जो भी हम अंग्रेज़ी मेडिसिन लेते हैं वो सारी की सारी एलोपैथी के अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन पहले जो नीमा के डॉक्टर्स थे वो कह रहे थे कि आयुर्वेद के साथ एलोपैथी अगर मिलकर चले तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन सर्जरी हो सकती है। लेकिन MBBS के डॉक्टर्स का कहना है कि BMS और MS के अंदर जो है ट्रेनिंग नहीं दी जाती है सर्जरी की। जब उनको सर्जरी की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो किस तरीके से सर्जरी करेंगे। लेकिन सरकार ने यहाँ पर पॉलिसी बना दी है, परमिशन दे दी है कि BMS और MS किया हुआ डॉक्टर भी सर्जरी कर सकता है। और साफ तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि MBBS डॉक्टर के द्वारा कि हम उनको सर्जरी नहीं करने देंगे, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ करके खड़ा होता है कि अगर कल को BMS और MS किया हुआ डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मान लीजिए आपकी सर्जरी चल रही है, आपका जो पेट है वो काट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर 2 आपके ऑर्गन्स मिल जाते हैं,
तो जो BMS और MS के डॉक्टर ने ट्रेनिंग ही नहीं की तो उसे पता कैसे चलेगा उन दोनों को अलग कैसे करना है। यही ट्रेनिंग जो है MBBS का डॉक्टर 8 और 8.5 साल के अंदर जा करके करता है और लगभग एक डॉक्टर को बनने के अंदर 15 साल का यहाँ पर वक्त लगता है। इसी के विरोध के अंदर जो है MBBS के डॉक्टर यहाँ पर खड़े हैं। सारी की सारी मेडिकल एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। आज क्रांतिमान पार्क के अंदर यहाँ पर जो है मीटिंग की गई है। इसी को लेकर के आगे भी आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरीके से जो है सरकार अपनी पॉलिसी को वापस लेती है या उसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट करती है या फिर आने वाले समय के अंदर BMS और MS डॉक्टर ही यहाँ पर सर्जरी करते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है। डॉक्टर्स की कमी यानी कि हर 1000 व्यक्तियों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत की बात करूं तो लगभग 1700 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर यहाँ पर है। इन्हीं डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसको MBBS के डॉक्टर यहाँ पर स्वीकार नहीं रहे हैं। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताएं कि क्या BMS और MS के डॉक्टर को सर्जरी देने का ये ऑप्शन सरकार ने सही चुना है या फिर MBBS का डॉक्टर ही जो है सर्जरी करने के लायक है। एक परफेक्ट सर्जन जो है MBBS का डॉक्टर ही होता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।